वाइंडिंग इन सिंकिंग शाफ्ट। यह टॉपिक इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस एक तो निश्चित तौर पे इससे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखें, सुने, समझें, ठीक है। पहला टॉपिक यहाँ पे है, इफ शाफ्ट इज डीपर देन 45 मीटर द सिंकिंग बकेट शैल बी प्रोवाइडेड विद अ डिटैचिंग हुक। ओके, तो सिंकिंग शाफ्ट में बोल रहा है क्या कि डिटैचिंग हुक कितने डेप्थ में दिया जाएगा, ठीक है। तो सिंकिंग शाफ्ट के केस में 45 मीटर से अधिक गहराई पर जाने पर हम लोग डिटैचिंग हुक देते हैं, ठीक है। डिटैचिंग हुक एक तरह का सेफ्टी हुक है जो क्या करता है, केज को सस्पेंशन गियर से में एक ऑप्टिमम हाइट होता है उससे अधिक बढ़ने से रोकता है, प्रिवेंट करता है, ओवर वाइंडिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई मतलब इंजन ऑपरेटर से किसी प्रकार का कोई मिस्टेक होता है तो उस केस को भी वो मिनिमाइज करने का एक यंत्र है, सेफ्टी डिवाइस है जी, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या, डिटैचिंग हुक क्या करता है कि कोई भी केस में जब अनवांटेड ओवर वाइंडिंग होता है तो उस केस में वो रॉप से केज को छुड़ा देता है और वो एक प्लेटफॉर्म में टंगा रह जाता है, ठीक है। और इस प्रकार ओवर बाइंडिंग का ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हो पाता है, ठीक है। आदमी जितने उसमें बैठे होते हैं या तो सवार होते हैं, राइड किए हुए होते हैं, वो सेफ रहते हैं। ओके, बोल रहा है इफ द डेप्थ एक्सीड्स 150 मीटर द बकेट यूज्ड फॉर लोअरिंग और रेजिंग पर्सन शैल बी प्रोवाइडेड विद अ सफिशिएंट कवर ओवरहेड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग डाउन द शाफ्ट। यहाँ पे पॉइंट कहा जा रहा है, यदि हमारा शाफ्ट 150 मीटर से अधिक गहराई पर जाता है, कौन सा ना, सिंकिंग शाफ्ट के केस में हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि किसी प्रकार का ओवरहेड प्रोटेक्शन दिया जाता है जिससे किसी प्रकार का व्यक्ति को हानि ना हो, उसमें राइड किए हुए व्यक्ति अपने सेफली नीचे तक जाएं और ऊपर तक, मतलब पिट बॉटम और पिट टॉप तक अप डाउन हो सके, उसमें मूवमेंट में कोई प्रकार का उसे शारीरिक क्षति ना हो। इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सफिशिएंट कवर ओवरहेड प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या, पॉइंट बी, द बकेट शैल बी प्रोवाइडेड विद सफिशिएंट नंबर ऑफ गाइड ड्रॉप्स which shall be kept extended to within 22.5 meter of the shaft bottom when sinking is in progress। ओके, मतलब कहा जा रहा है जब सिंकिंग हमारा प्रोग्रेस में हो तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ गाइड ड्रॉप्स लगाते हैं। तो गाइड ड्रॉप्स क्या है, केज को एक निश्चित जगह पर उसको बनाए रखता है, ठीक है। मतलब एक केज को दूसरे केज से कोलाइड करने से रोकता है, उसके बीच में सफिशिएंट गैप को बनाए रखता है, दैट इज कॉल्ड गाइड ड्रॉप, ठीक है। गाइड ड्रॉप के बारे में जितना स्ट्रैंड्स हैं, इस सब के बारे में स्पेसिफिकेशंस हम लोग एक इंजीनियरिंग मटेरियल्स करके एक टॉपिक है, उसमें आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। तो उसमें सारा जितना भी अंडरग्राउंड या तो अंडरग्राउंड में जितने प्रकार के हमारा मशीनरीज यूज़ है उसमें जितने प्रकार के रॉप्स यूज़ होते हैं, सारे रॉप्स का हम स्पेसिफिकेशंस को बारीकी से उसमें बताया गया है, ठीक है। आप उसमें जाएँ, उसको वॉच करें। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सफिशिएंट नंबर ऑफ गाइड्स देते हैं और गाइड्स को हम लोग 22.5 मीटर हम लोग शाफ्ट बॉटम पे एक्सटेंड करते हैं, जिसको हम लोग टैग करते हैं ना चीज वेट से, ठीक है, क्लैम्प करके रखते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या, पॉइंट 3, टू सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट सिग्नलिंग सिस्टम शैल बी इंस्टॉल्ड फॉर एक्सचेंजिंग सिग्नल्स बिटवीन बॉटम एंड टॉप ऑफ द शाफ्ट। तो टॉप और बॉटम के बीच हम लोग क्या करते हैं ना, सिंकिंग शाफ्ट के बीच में दो इंडिपेंडेंट सिग्नलिंग सिस्टम का हम लोग व्यवस्था करके रखते हैं, ठीक है, जो कहां से कहां तक सिग्नल पहुंचा है, पिट टॉप से पिट बॉटम तक, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या, ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ कोड ऑफ सिग्नल शैल बी पोस्टेड प्रोमिनेंटली एट द टॉप ऑफ द शाफ्ट एंड आल्सो इन द वाइंडिंग इंजन रूम। ओके, बोल रहा है कि प्रिंटेड कोड ऑफ कॉपी है ना, कॉपी ऑफ कोड ऑफ सिग्नल्स हम लोग कहाँ कहाँ पोस्टेड करते हैं, तो टॉप ऑफ द शाफ्ट एंड आल्सो इन द वाइंडिंग इंजन रूम, ठीक है, एट द टॉप ऑफ द शाफ्ट एंड आल्सो इन द वाइंडिंग इंजन रूम। लेकिन कोई केस में इनसेट पे हम लोग ऐसा कोड ऑफ सिग्नल्स को प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर बोल रहा है बकेट ऑफ ट्रेवल्स ऑफ पर्सन्स और फॉर कन्वेयंस ऑफ मटेरियल शैल बी स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन। ओके, मैंने हम कोई भी बकेट को बोल रहा है कि ना, बकेट फॉर ट्रेवल ऑफ पर्सन्स और फॉर कन्वेयंस ऑफ मटेरियल शैल बी ऑफ स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शंस।
जो बकेट हमारा व्यक्ति या तो माल को ढोने के लिए यूज़ होता है वो स्ट्रॉन्ग फंड माने फाउंडेशन पे बना होना चाहिए, और उसका मटेरियल जो अच्छा जो भी मटेरियल उसको बनाया जाता है वो थोड़ा हैवी हो, ठीक है, मतलब जैसे आयरन से ही बनता है तो आयरन थोड़ा गुड क्वालिटी आयरन हो, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या, एट द टॉप ऑफ सैफ्ट सुटेबल डोर्स और covering shall be provided. The doors or covering shall always be kept closed except during passage of bucket. तो हम लोग क्या करते हैं, टॉप ऑफ द सैफ्ट को सुटेबल डोर से कवर करते हैं, और कन्वेइंग शैल बी और कवरिंग शैल बी प्रोवाइडेड, द डोर्स और कवरिंग शैल ऑलवेज बी केप्ट क्लोज एक्सेप्ट ड्यूरिंग पैसेज ऑफ बकेट। तो उसमें एक लीड लगा रहता है, ठीक है, तो लीड क्या करता है, एयर का लीकेज को रोकता है, ठीक है, और इस प्रकार वेंटिलेशन का हमारा व्यवस्था सही हो पाता है, ठीक है। तो उसके टॉप ऑफ सैफ्ट में एक हम लोग कवरिंग लगा के रखते हैं। इफ द सैफ्ट एक्सीड्स 45 मीटर इन डेप्थ, पर्सन्स वर्किंग एट the shaft bottom shall be protected by adequate protective covering extending to the over whole area of the shaft except for an opening for passage of the bucket. The protective covering shall be kept lowered to within protective covering shall be kept lowered to within 22.5 meter of the shaft bottom when sinking is in progress. तो प्रोटेक्टिव कवरिंग हमारा 22.5 मीटर जो है कि सैफ्ट बॉटम पे रहेगा, ठीक है, नीचे किया हुआ रहेगा। और ये ऐसा क्यों, ताकि व्यक्ति को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, ओवरहेड प्रोटेक्शन इस हिसाब से, ठीक है, गाइड ड्रॉप भी इसी हिसाब से, माना 22.5 मीटर हमारा बॉटम एक्सटेंड करके रखा जाना चाहिए ताकि उसका सफिशिएंट टेंशन गाइड ड्रॉप में मिलते रहे, ठीक है। फिर 0.7 बोल रहा है, नंबर ऑफ पर्सन्स राइडिंग इन द बकेट एट वन टाइम शैल बी नॉट एक्सीड द नंबर परमिटेड बाय द मैनेजर। मैनेजर जो भी निश्चित तय किया हुआ व्यक्ति उसी में बकेट में लोडेड रहेंगे या तो राइड करेंगे, अन्यथा कोई भी व्यक्ति प्रत्येक पर पर्सन 0.2 मीटर स्क्वायर एरिया ही कवर करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और जो भी व्यक्ति राइड करेंगे केज में वो निश्चित किया हुआ मैनेजर के द्वारा वही रहेगा, ठीक है। 0.8 कह रहा है, माइनिंग सरदार और चार्जमैन शैल पे अटेंशन टू इंश्योर द फॉलोइंग, बकेट इज लोडेड प्रॉपरली, ठीक है। तो ये किनका चार्ज रहेगा ना, तो माइनिंग सरदार और चार्जमैन जो इस बात का ध्यान देंगे कि बकेट इज लोडेड प्रॉपरली, मटेरियल इज नॉट लोडेड अबव द रिम, ठीक है, रिम के बाहर मटेरियल नहीं लोड किया जाएगा, नहीं तो वो गिरते जाएगा तो फिर एक तरह का फिर लॉस ही है। लॉन्ग टिम्बर पाइप्स, रेल टूल्स और अदर मटेरियल विथ एंड प्रोजेक्टिंग ओवर द रिम आर सिक्योरली फास्टेंड टू रॉप चेन्स और बो, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बात पर ध्यान देंगे कोई भी रेल्स टूल्स या अदर मटेरियल जो है कि बाहर निकला हुआ ना रहे, ठीक है, जो हम लोग केज पे राइड कराएंगे, ठीक है। बिफोर बीइंग सेंट अवे द बकेट इज स्टडीड एंड इट्स बॉटम एंड साइड्स आर फ्रीड ऑफ एडहेरिंग मटेरियल्स, ठीक है। तो बकेट को हम लोग सेंड करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको अच्छे से स्टडी कर लेंगे कि ठीक है कि उसमें सारा तरह से सुरक्षित है कि नहीं वस्तुएं, ठीक है, जो भी उसमें हम लोग केस पे राइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 9 फॉर स्कैफोल्ड और प्लेटफॉर्म इन द सैफ्ट द फॉलोइंग प्रिकॉशन शैल बी टेकन। तो जो भी हम लोग प्लेटफॉर्म बनाते हैं सैफ्ट में तो उसको हम क्या किस तरह का प्रिकॉशंस लेते हैं, तो देखते हैं कि द स्कैफोल्ड शैल बी सिक्योर टू द सैफ्ट साइड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्विंगिंग। तो स्कैफोल्ड को हम लोग क्या करते हैं या फिर जो भी हमारा प्लेटफॉर्म देते हैं उसको इस तरह से बनाया जाता है कि वो झूले नहीं, ठीक है। फिर बोल रहा है कि मतलब एक ही जगह पर स्थिर रहे, ठीक है। फिर बोला जा रहा है ओपनिंग फॉर पैसेज ऑफ द बकेट शैल बी प्रोटेक्टेड एज टू प्रिवेंट एनीथिंग फॉलिंग थ्रू इट, ओके। ओपनिंग फॉर द पैसेज ऑफ बकेट, ठीक है, शैल बी प्रोटेक्टेड एज टू प्रिवेंट एनीथिंग फॉलिंग थ्रू इट। हम लोग बकेट से जिस तरह से निकलते हैं या जाते घुसते हैं अंदर, तो उसमें ऐसी चीज़ें हम लोग इस तरह से व्यवस्था करके रखते हैं कि वो बाहर ना निकले या बाहर ना गिरे, ठीक है। इट शैल नॉट बी लोवर्ड और रेज एक्सेप्ट अंडर ऑर्डर्स ऑफ चार्जमैन और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन्स, ठीक है। अदर कॉम्पिटेंट पर्सन या चार्जमैन के
आदेश के अलावा ये हम लोग केज को ऊपर नीचे नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर हमारा सिंकिंग शाफ्ट में हम लोग किस किस तरह का सेफ्टी अप्लायंसेस को काम में लाते हैं, उस पे हमारा कुछ पॉइंट्स है, तो उसको भी आप पहले एक बार सुन के रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा। तो पहला क्या, फेंसिंग एट द पिट टॉप। पिट टॉप पे किस तरह का फेंसिंग लेना है, तो हम लोग फेंसिंग पे ध्यान देंगे। सैप टॉप कवर्स और डोर्स, ठीक है, सैप टॉप में हम लोग कवर्स या तो डोर्स रखेंगे वेंटिलेशन को सुव्यवस्थित रखने के लिए। फिर बोल रहा है सिग्नलिंग इक्विपमेंट, स्कैफोल्ड और स्कैफोल्ड टू बैंक्समैन, बैंक्समैन टू वाइंडर ऑपरेटर एंड स्लैफ्ट बॉटम टू बैंक्समैन, ठीक है। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स अच्छे व्यवस्था में रखते हैं, साथ ही साथ स्कैफोल्ड मतलब जो प्लेटफॉर्म रखते हैं बैंक्समैन को सुरक्षित रखने के लिए, तो वो झूले नहीं, स्विंगिंग ना करे, इस बात पर भी ध्यान रखना है। फिर पॉइंट 4 बोल रहा है सिग्नलिंग कोड नोटिस बोर्ड, ठीक है। तो सिग्नलिंग कोड नोटिस बोर्ड जो एक टंगा रहेगा पिट टॉप पर भी और हॉलेज इंजन घर में भी, ठीक है। सेफ्टी हुक फिर रखा जाएगा, राइडर रखा जाएगा। फिर बोल रहा है क्या, पॉइंट 7 बोल रहा है बकेट कैच हुक। तो बकेट कैच हुक जिसको हम लोग कैप्स बोलते हैं, पिट टॉप पे लगा रहता है। लेडर फॉर गेटिंग इनटू द बकेट, लेडर फॉर गेटिंग इनटू द बकेट। गाइड ड्रॉप्स पहले बता चुके हैं कि 4 कोना में 4 गो होता है गाइड ड्रॉप, ठीक है, जो केज को इधर उधर झूलने से रोकता है, प्रिवेंट करता है, एक ही जगह पर स्थित करते हुए उसको सही सफिशिएंट टेंशन दे करके हम गाइड ड्रॉप को एक दूसरे केज से लड़ने से या भिड़ने से रोकते हैं, उसके बीच में सफिशिएंट गैप को मेंटेन करते हैं, ओके। फिर बोल रहा है पॉइंट 10 नोटिस इंडिकेटिंग परमिशेबल मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स राइडिंग द बकेट एट ए टाइम। जो नोटिस हम लोग मैक्सिमम पर्सन्स कितना राइड करेंगे बकेट में मैनेजर के द्वारा तय किया रहता है, उस वो नोटिस हमारा इंडिकेट किया हुआ रहना चाहिए। फिर बोला रूफ ओवर स्कैफोल्ड, ठीक है, रूफ के ऊपर स्कैफोल्ड लगा रहना चाहिए। फिर बोल्ट फॉर सिक्योरिंग स्कैफोल्ड टू सेफ्ट वेल्स। फिर बोरा फेंसिंग अराउंड ओपनिंग इन स्कैफोल्ड, ड्रॉप लेडर्स फ्रॉम स्कैफोल्ड टू पिट बॉटम, परमानेंट सपोर्ट या सॉफ्ट लीनिंग। पॉइंट 16 बोरा है टेम्पररी सपोर्ट इन द सैफ्ट। पॉइंट 17 वेंटिलेशन, वेंटिलेटिंग फैन एंड डक्ट्स, ब्लास्टिंग बॉक्स एंड ब्लास्टिंग केबल्स, पंप्स, पाइप्स, लाइट्स, ब्रेक्स ऑफ वेरियस विंचेस, वाइंडिंग इंजन ब्रेक्स, डेप्थ इंडिकेटर। तो ये सारी चीज़ें व्यवस्था क्या होना चाहिए। और चूंकि हम कोई भी विशेष जानकारी आपको लेना है तो आप स्पेशली रेगुलेशंस को हम डिस्कस किए हैं, तो आप वाइंडिंग पे जाएं, उसको और भी क्लियर कट एकदम सुन सकते हैं बिल्कुल तरीके से, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट हमको इंपॉर्टेंट लगा तो उसमें हम नोट्स लिखे, तो उसको आप सुने। इंस्पेक्शन आफ्टर ए हॉलीडे, ठीक है, कोई भी हॉलीडे हो तो उसके बीच में हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं, तो किस तरह का इंस्पेक्शन हम लोग करते हैं। पूरा आफ्टर ए हॉलीडे बिफोर अलाउइंग मैन टू कमेंस वर्क इन ए सिंकिंग शाफ्ट द फॉलोइंग इंस्पेक्शंस हैव टू बी मेड। पहला किस तरह शाफ्ट टॉप फेंसिंग, पहले शाफ्ट टॉप के फेंसिंग को देखते हैं कि वो जो मैंने सही जगह से दुरुस्त है कि नहीं। फिर बोल रहा है लूज मटेरियल लाइंग नियर द शाफ्ट टॉप, 15 मीटर के अंदर कोई भी हम लोग मटेरियल नहीं रखेंगे जो भी हमारा एक दिन 24 घंटा के अंदर खपत नहीं होगा, ठीक है। ये सब जानकारी आपको रेगुलेशन से मिल जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या, सिग्नलिंग सिस्टम, कंडीशंस ऑफ बकेट, लेडर फॉर एंट्री इनटू द बकेट, permanent support, temporary support of sides, dressing of shaft side, accumulation of water, inflammable gas and CO2 at the shaft bottom, ठीक है। shaft bottom में CO2 का कंसंट्रेशन लेवल देखेंगे 0.5 से अधिक नहीं हो, ठीक है। CO गैस का देखेंगे 50 ppm से अधिक ना हो, ठीक है। वाटर देखेंगे कि वाटर का हमारा कहीं टारी स्मेल तो नहीं आ रहा है, यदि टारी स्मेल आ रहा है तो इससे हमको पता चलेगा कि वहाँ पे CO का अवेलेबिलिटी है, ठीक है, या तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है। कंडीशन ऑफ पंप्स देखेंगे, ठीक है। अरेंजमेंट्स ऑफ वेंटिलेशन एंड लाइटिंग बिफोर अलाउइंग मैन टू इंटर द शाफ्ट, एम्प्टी बकेट शैल बी चेक्ड बाय मूविंग इट एंड अप एंड डाउन द शाफ्ट 4 to 5 टाइम्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं 5 बार जो है कि आदमी को उसमें उतारने से पहले 5 बार हम लोग बकेट को पिट टॉप और पिट बॉटम के बीच में हम लोग 5 बार रन करवाते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या, वेंटिलेशन, लाइटनिंग एंड पंपिंग इन सिंकिंग शाफ्ट। पूरा वेंटिलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर वेंटिलेशन जनरली अ रिवर्सिबल फोर्सिंग फैन इज इंस्टॉल्ड,
ठीक है। फॉर वेंटिलेशन जनरली a reversible fan forcing fan is installed on surface and air is taken down by a steel pipe range 600 to 700 mm dia made in sections, the adjacent flanges being joined by the bolts after inserting a rubber joints ring. Air tubes are supported at 8 to 10 meter interval in the shaft side by clamps. Now lighting के लिए क्या है? In addition to cap lamp used by individual worker, a cluster of 8 to 10 bulbs of 100 watt. ठीक है, तो लाइटनिंग जो है हमारा किस तरह का व्यवस्था किया जाएगा कि कैप लैम्प के अलावा एक क्लस्टर मानी गुच्छा, ठीक है, 8 to 10 बल्ब्स ऑफ 10 वाट, सॉरी 100 वाट या 110 वोल्ट enclosed in water tight fitting is used for illumination of shaft bottom. ठीक है, तो shaft bottom में हम लोग sinking shaft के केस में ये कहानी है। ठीक है, अदर कोई केस है डिग्री 2 या डिग्री 3 माइंस में हम लोग पढ़ेंगे कि 15 फ्लडेड लाइट्स को हम लोग एक साथ बांधते हैं और उसमें हम लोग डिप्लेरिंग के केस में वो कहानी था। ठीक है, 250 वाट बल्ब को हम लोग जलाते हैं और लाइट का व्यवस्था करते हैं। ठीक है, डिग्री 1 में डिप्लेरिंग के केस में हम लोग पढ़ेंगे कि चार जो है कि 440 वोल्ट, शायद 440 वाट का है, 4 बल्ब्स को हम लोग जलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ केस और है। ठीक है, इस केस पे ध्यान देना है कि हमारा किस पे के बात कर रहा है ना, सिंकिंग शाफ्ट के बॉटम को हम लोग इल्यूमिनेट करने का बात कर रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लस्टर ऑफ 8 to 10 बल्ब्स ऑफ 100 वाट लेंगे। ओके, हम लोग एक क्लस्टर ऑफ 8 to 10 बल्ब्स ऑफ 100 वाट लेंगे और उसको या तो 110 वोल्ट का लेंगे। ठीक है, जो कि हम लोग वाटर प्रूफ रहेगा। ठीक है, फिटिंग्स में, और उसको हम लोग पीट शाफ्ट बॉटम को इंजोर करने के लिए या तो उजाला करने के लिए व्यवस्था रखेंगे। ठीक है, द फिटिंग्स हैज ए रिइंफोर्स्ड ग्लास एंड एल्यूमिनियम रिफ्लेक्टर एंड स्टील और एल्यूमिनियम केस टू प्रोटेक्ट द ग्लास फ्रॉम डैमेज. The fitting is attached to the end of armored lighting cable coiled on a power operator by winch installed on surface. The design permits raising or lowering of the lamp fitting without switching of the current. तो विदाउट स्विचिंग ऑफ द करंट हम उसका फिटिंग करेंगे। फिर केबल इज सेल्फ सपोर्टिंग एंड केबल ड्रम इज फिटेड विद अ ब्रेक. केबल जो हमारा सेल्फ सपोर्टिंग होगा एंड केबल ड्रम इज फिटेड विद अ ब्रेक एंड पॉल एंड रैचेट गियर. ठीक है, तो हमारा ब्रेक या पॉल से हमारा ड्रम फिटेड होगा या तो रैचेट गियर से. लाइटिंग केबल इज सपोर्टेड क्लियर ऑफ शॉर्ट फायरिंग केबल. तो लाइटिंग केबल जो हमारा शॉर्ट फायरिंग केबल से दूर रहेगा, किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं होगा. फिर बोला पंपिंग में हमारा जनरली स्टेज पंपिंग सिस्टम इज यूज्ड. वाटर फ्रॉम शाफ्ट बॉटम इज पम्प्ड बाय कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड स्मॉल पम्प्स टू इंटरमीडिएट सम. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वाटर फ्रॉम शाफ्ट बॉटम इज पम्प्ड बाय कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटर. ठीक है, कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड स्मॉल पंप से हमारा इंटरमीडिएट सम्प में भेजा जाता है. ठीक है, कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड स्मॉल पंप से, कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड स्मॉल पंप से हम लोग इंटरमीडिएट सम्प पे भेजते हैं. और वहाँ इंटरमीडिएट सम्प से हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन पंप जो इंस्टॉल किया रहता है तो वो क्या करता है, वाटर को देयर पंप वाटर टू सरफेस थ्रू अ डिलीवरी पाइप रेंज विच इज सपोर्टेड फ्रॉम परमानेंट बंटन्स. ओके, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है. कंटिन्यू वॉच करें. इसके बाद जो आने वाला लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और स्पेशली इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर ही केवल बनेगा, क्योंकि हमारा जितना सिलेबस था टारगेट अचीव कर चुके हैं. सारा का सारा आपको अवेलेबल होगा प्लेलिस्ट पे, आप जा कर के वॉच करें. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हमको जो भी टॉपिक जैसे इंपॉर्टेंट लगेगा हम उस पर लेक्चर बनाएंगे आपकी सहूलियत के हिसाब से. ठीक है, और आपको यदि कुछ किसी स्पेशल टॉपिक पे यदि वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, तो आप कमेंट करें, उस पर हम स्पेशल फोकस देंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.